एक और मेरे पास जो बड़ी खबर है, जो आज का मेन टॉपिक है, मेन इशू है जिस पर आपसे बात करनी है। हाजरा खान, पाकिस्तान की एक मॉडल, मीडिया इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। हाजरा खान की कुछ एक किताब की आप कह लें, किताब की रोनुमाई होनी है या एक बुक रिलीज करने जा रही है। वो एक ऐसी किताब जो उन्होंने 2014 में लिखी और उन्होंने वो कहती है बकौल उनकी कि उन्होंने इंग्लैंड में रह के लिखी। लेकिन इस सारी बातें करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके साथ शेयर करते चले। आयशा गुल को देख लें आप सीता वाइट केस को देख लें, आप जितने भी चीजें उठाकर देखें जिसमें इमरान खान की अगेंस्ट बड़ा कोशिश की खेलने की, बड़ी कोशिश की गई इमरान खान के कैरेक्टर को गंदा करने की, बड़ी कोशिश की गई कि कुछ ऐसा कोई नुक्ता मिले जिससे कैरेक्टर असैसिनेशन की जा सके। बल्कि पाकिस्तान की सियासत को बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली कमरों की सियासत बना दिया गया। और बुशरा बीबी, जिस तरीके से खबर माने का बुशरा बीबी और जो जो टॉपिक्स हम पिछले दिनों पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के प्राइम टाइम टेलीविजन के ऊपर डिस्कस होते हमने देखे, वो हमारे सामने। और उस सबके बाद जब खबर मानिका का इंटरव्यू भी फ्लॉप हो गया, जब तमाम तर चीजें फ्लॉप हो गई, तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसी किताब 2014 में जो लिखी गई, अब ही उस किताब की रोनुमाई क्यों होने जा रही है। और अभी हाजरा खान को याद क्यों आया कि अब मुझे उस किताब को लोगों के सामने लाना चाहिए ताकि लोग उसको पढ़ सके। फिर उस किताब के बाद कुछ लोग मीडिया के अंदर, कुछ बड़े नाम जिस तरीके से वो डिस्कस कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी उस किताब को। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हाजरा खान खुद भी इंडस टेलीविजन के ऊपर बैठ के जब इमरान खान साहब का इंटरव्यू करती रही, तो वो इमरान खान साहब को किन अल्फाज से, किन अलकाबात से मुखातिब करती रही, वो भी आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पर मुझे याद आता है नजम सेठी, बड़ा नाम, नजम सेठी की बीवी, उनकी अहलिया जुगनू मोहसिन, वो कहती थी कि इमरान खान ने एक ऐसा कपड़ा जेबतन कर रखा है, यानी इमरान खान ने टाइफोन नामी एक कपड़ा पहन रखा है कि जितने भी कोई गंदी चीज या जितना भी कीचड़ आप इमरान खान की तरफ डालने की कोशिश करते हैं, वो बाउंस बैक कर जाता है। कुछ भी दाग जो है उस कपड़े पे नहीं रह जाते। तो आज इस सारी सिचुएशन में वो बात बड़ी याद आती है। इमरान खान पर बड़े कोशिश की जा रही है कीचड़ उछालने की, बड़ी कोशिश की जा रही है इल्जामात लगाने की, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हो पा रहा। आप आज भी गली मोहल्लों में निकले, आप आज भी सर्विस करें, आप आज भी लोगों से उनकी राय मालूम करने की कोशिश करें। किसी को सीता वाइट केस, किसी को आयशा गुललाई, किसी को ये तमाम तर चीजें, हाजरा खान, किसी को रेहान खान की किताब, किसी को कुछ भी याद नहीं होगा। इमरान खान के कैरेक्टर पर लोग आंखें बंद करके आज भी एतबार कर रहे हैं। तो जो तमाम तर हथकंडे रियासत की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये तमाम तर चीजें जो रियासत की जानिब से सामने लाई जा रही है एक एक करके, इससे रियासत खुद तो एक्सपोज होती दिखाई दे रही है, लेकिन इमरान खान का बाल भी इससे भीगा होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर बात करें तो हाजरा खान इमरान खान के जब आज से कुछ साल कबल, तकरीबन 12 साल कबल इंटरव्यू करती हैं, और इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन वो इस तरीके से देती हैं कि वो इमरान खान को बुलाती हैं एक आइकन, एक लीडर और एक सुपरस्टार का नाम देकर। ये उनके अपने मुंह के अल्फाज हैं, हाजरा खान के अपने मुंह के अल्फाज हैं। इस तरीके से वो इमरान खान को इंट्रोड्यूस कराती हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो आज के शो में मैं आपको मिलाना चाहूंगी कि दिस इज व्हाट एन आइकॉन लुक्स लाइक एंड दिस इज व्हाट अ लीडर साउंड्स लाइक। Any guesses? Yes, the one and only, God's favorite child, our favorite as well, Imran Khan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आज वही हाजरा खान बैठकर बात करती हैं, और जो किताब उन्होंने लिखी, किताब का टाइटल है वेयर द ओपियम ग्रोज, यानी जहां अफीन आप कह लें उगती है, ये उन्होंने किताब का टाइटल है। और उनकी किताब के टाइटल के साथ सब टाइटल है नोइंग इमरान खान। और उस किताब के अंदर वो बहुत कुछ लिखती हैं। उस किताब के अंदर वो कहती हैं कि मैंने वो तमाम बातें लिखी है कि किस तरीके से ये जो बड़े लोग हैं, किस तरीके से जो एलीट कल्चर है, यहाँ पर लोग आपको चेस करते हैं। और वो कहती है कि जो प्राइवेट लाइफ है वो बड़ी आपको लगता है कि किसी की प्राइवेट लाइफ भी बिल्कुल वैसी होगी जैसी किसी की एक पब्लिक अपीयरेंस है, तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा धोखा है। इमरान खान साहब की प्राइवेट लाइफ बिल्कुल ऐसी नहीं है। सिर्फ यही नहीं, हाजरा खान ने अब से तकरीबन 1 माह कबल जो इंटरव्यू दिया, अपनी किताब के बारे में जब डिस्कशन की, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे चेस किया, यानी इमरान खान साहब ने हाजरा खान का पीछा किया, इमरान खान साहब ने हाजरा खान को हरास करने की कोशिश की। I wrote a book, biography actually, the book is actually a non-fiction biography जो मैंने 2014 में लिखी थी। पाकिस्तान से मैंने और शोबिस से मैंने ब्रेक ली थी। उस वक्त मैंने किताब लिखी थी। इसके साथ साथ वो कहती हैं कि इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने 4 से 5 मरतबा नईम उल हक का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा थे जो वफात पा चुके, उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नईम उल हक साहब जो हैं, उनसे मेरी बातचीत थी, उनसे मेरा राब्ता था, मैसेजेस के ऊपर वो मेरा हाल चाल, वो मेरी खैरियत दरियाफ्त करते थे, मुझसे पूछते थे कि हाजरा हाउ आर यू डूइंग, आप खैरियत से, यानी उनको मेरी फिक्र थी, जबकि मैंने उनसे भी कभी इस किताब के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो बेसिकली ये बताना चाह रही है उस इंटरव्यू में कि नईम उल हक साहब भी बहुत कुछ जानते थे, और वो भी जानते थे कि इमरान खान साहब ने मुझे हरास किया है, इमरान खान ने मुझे चेस किया है और मेरे करियर को बहुत बुरी तरह से बर्बाद किया है इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग ने। वो कहती है किताब मैंने लिखी, किताब को मैंने लिख के डन एंड डस्टेड, हाथ चांद के साइड पे कर दिया, मैंने कभी भी किताब सामने लेकर नहीं आनी थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इमरान खान की जो कल्ट फॉलोइंग है, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हरास किया, और मुझे जब लगा कि ये लोग मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो तब मैंने ये फैसला किया। 12 साल बाद उन्हें ख्याल आया
कि इस किताब की उन्हें रूनुमाई करनी चाहिए और किताब को मंजर आम पर आना चाहिए। किताब में वो काफी चीजें बता रही हैं कि मैंने लिखी है, जो उनके ऊपर से, जो उनकी आप बीती है, जो उन्होंने मसाइल देखे, इमरान खान से उनका एक रिलेशनशिप था, उसके बाद वो रिलेशनशिप टूटने के बाद जो मसाइल उन्होंने देखे और फिर उनके करियर में कितना ज्यादा हर्डल्स उन्हें फेस करने पड़े, ये तमाम चीजें उन्होंने लिखी है। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के वो बड़े बड़े नाम, वो जर्नलिस्ट जिसमें शाहजेब खानजादा, आदिल शाहजेब खुद को बड़े बड़े जर्नलिस्ट कहलवाते हैं, जावेद चौधरी, अब बड़ा बड़ा इनके साथ आजकल बड़े बड़े इंटरव्यूज इनके साथ अटैच हो रहे हैं और ये बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज कर रहे हैं, इनकी पॉकेट्स में बड़े बड़े एजाजात आ रहे हैं। उसी तमाम सिचुएशन के अंदर रऊफ क्लासरा साहब, अभी कोई प्रूफ नहीं है, अभी किताब भी सामने नहीं आई, 24 नवंबर को सरीना के अंदर इस किताब की रूनुमाई होगी, लेकिन रऊफ क्लासरा साहब के पास किताब भी पहले पहुंच चुकी है। रऊफ क्लासरा साहब उसके ऊपर बाकायदा तौर पर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। रऊफ क्लासरा साहब बजाय इसके कि कुछ सवाल हाजरा खान से उठाएं, बल्कि वो कह रहे हैं कि हाजरा खान का बड़ा बोल्ड डिसीजन है। वो कहते हैं हाजरा खान ने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है कि उन्होंने तमाम तर चीजें जो है वो आवाम के सामने लाने का फैसला किया है और वो उस किताब को आप कह लें एक तरीके से रऊफ क्लासरा साहब इंडोर्स कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपने वीलॉग के ऊपर जाकर आप उनको सुने। वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी इस किताब में लिखा है हाजरा खान ने, वो किताब ये बताती है कि एक जो लीडर है उसकी पर्सनल लाइफ भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है अपनी आवाम के लिए जितनी उसकी पब्लिक लाइफ है, जितनी उसकी पब्लिक अपीयरेंस है। तो अगर किसी की और रऊफ क्लासरा साहब ने कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लिया, वो कहते हैं अगर किसी की पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है तो कैसे किसी की पब्लिक लाइफ अच्छी हो सकती है, कैसे वो एक अच्छा लीडर साबित हो सकता है जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में सब कुछ करता हो। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं रियासत की जानिब से, वो तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन उन हथकंडों में बराबर का जो शरीक है या पूरे का पूरा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान की जो जर्नलिज्म इंडस्ट्री है या पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है वो डाल रहे हो। रऊफ क्लासरा साहब का जो रीसेंट वीलॉग है ये इसकी एक चलती फिरती मिसाल है।